विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે બાપુ કી કુટિયા में ધોરણ 11 हिंदी અને બીજો પાઠ છે તેના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા આજે આપણે આ વિડીયોના મારફતે કરવાના છીએ। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, लेखक कहाँ बैठा है? तो इसका उत्तर है पायताने। दूसरा प्रश्न, शेल्फ के ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा कैसा है? तो इसका उत्तर है उबड़ खाबड़। चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा है? तो इसका उत्तर है प्रेम ही भगवान है। चौथा प्रश्न, बापू की कुटिया में कितने भाग हैं? तो इसका उत्तर है 3 भाग। दूसरा प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला, लेखक ने विश्ववंद्य व्यक्ति किसे कहा है? उसका उत्तर है, लेखक ने गांधी जी को विश्ववंद्य व्यक्ति कहा है। दूसरा प्रश्न, बापू का बिस्तरा किन वस्तुओं से निर्मित था? उसका उत्तर, बापू का बिस्तरा खजूर की चटाई, एक गद्दा और खादी से निर्मित था। तीसरा प्रश्न, हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ किया? उत्तर, हिंदुत्व के नाम पर बापू के हत्यारे नाथुराम गोडसे ने अनर्थ किया। चौथा प्रश्न, अंतिम दिनों में बापू की सेवा कौन करता था? तो इसका उत्तर है, अंतिम दिनों में बापू की सेवा राजकुमारी अमृत कौर करती थी। पांचवा प्रश्न, थक जाने पर बापू किसके सहारे बैठते थे? तो उत्तर, थक जाने पर बापू एक बड़े तकिए के सहारे बैठते थे। 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न, लेखक अपने आप को दुर्भागी क्यों समझते थे? तो इसका उत्तर है, लेखक बापू के आदेश पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। पढ़ाई छोड़कर अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के प्रति समर्पित कर दिया था। इसके लिए कई बार उन्हें संकटों का सामना करना पड़ा। बापू के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी, पर बापू के जीवन काल में वे उनके आवास पर पहुंचकर उनके दर्शन न कर सके। लेखक इसके लिए अपने आप को दुर्भागी समझते हैं। दूसरा प्रश्न, लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली क्यों कहा है? उत्तर, लेखक के अनुसार यो तो गांधी जी का बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया था, पर इस सादगी में भी वह महान है। वह बड़े बड़े रत्न जड़ित सिंहासनों से भी बड़ा सिंहासन है, क्योंकि उस बिस्तर को अपने ऊपर उसे बड़े आदमी, उस महापुरुष को दिनों, महीनों, वर्षों आसीन कराने का गौरव प्राप्त हुआ है। देश के दर्शन को लोग तरसते थे, इसलिए लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली कहा है। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी के शेल्फ में कौन कौन सी पुस्तकें थी? तो हमने पढ़ा था कि गांधी जी उदार विचारधारा और सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा रखने वाले महापुरुष थे। उनके शेल्फ में तरह तरह की पुस्तकें थी। उसमें जहाँ रिफ्यूजिंग, क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा और ईसाई धर्म जैसी पुस्तकें थी, वही रामचरितमानस, गीताआणी, गीता जैसी पुस्तकें भी थी। इसके अलावा श्री स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम भजनावली तथा सार्थ गुजराती जोड़नी कोश जैसी पुस्तकें भी उनके शेल्फ में थी। चौथा प्रश्न है, हे राम की स्मृति ने लेखक को किस कठोर चट्टान पर पटक दिया? तो इसका उत्तर है, बापू की कुटिया में लेखक अपनी कल्पना में बापू को अपने बिस्तरे पर बैठे हुए
येरवदा चक्र घुमाते हुए तथा अन्य कार्य करते हुए देखते हैं। तभी लेखक की नज़र दीवार पर उभरे हे राम शब्द पर पड़ती है। वे एकाएक कल्पना लोक से उठकर ऐसी कठोर चट्टान पर पटक दिए जाते हैं जहाँ हे राम शब्द ने उन्हें बापू के अपने बीच न होने का एहसास करा दिया। उन्हें लगा कि बापू उनसे छीन लिए गए हैं। 5वां प्रश्न, बापू के तीनों बंदर इशारे से क्या कह रहे हैं? तो उसका उत्तर, बापू के तीनों बंदर इशारों से कह रहे हैं कि आंखें, कान और जबान बंद करके आत्मस्थ होकर देखो तो लगेगा कि बापू यही है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। इस सविस्तर उत्तर का पहला प्रश्न है, बापू की कुटिया में आकर लेखक अपना सौभाग्य क्यों मानता है? तो इसका उत्तर, लेखक गांधी जी के जीवित रहते उनके साबरमती आश्रम नहीं आ पाए। वह इसे अपना दुर्भाग्य मानता है। उनके न रहने पर उनकी कुटी में आने पर उसे लगता है कि यदि वह उन दिनों आता तो उनके बिस्तरे के निकट इतनी देर तक न बैठ पाता। उस शांत एकांत में उनकी कुटिया से इतना तादात्म्य स्थापित करने का सुख भी उसे न मिल पाता। उनके पायताने बैठकर वह अपनी लेखनी को सार्थकता भी प्रदान न कर पाता। जो तब न मिलता वह आज पाने का अवसर मिलने से लेखक स्वयं को सौभाग्यशाली मानता है। सविस्तर का दूसरा प्रश्न, बापू के कमरे में लेखक को क्या क्या दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है, बापू के कमरे में लेखक उन बहुत सी चीज़ों को देखता है जिनका उपयोग बापू करते थे। लेखक खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाए गए बापू के बिस्तरे को देखता है। बिस्तरे पर बापू का तकिया और तुलसी की माला है। उनका प्रिय चरखा भी वही रखा हुआ है। बापू की घड़ी और खड़ाऊ भी रखे हुए हैं। कमरे की खुली अलमारी पर उनके तीनों बंदर उनकी याद दिला रहे हैं। बापू का कलमदान, रद्दी कागज डालने के लिए रखा टोकरा, पीतल का थूकदान, एक स्टैंड पर रखी पेंसिल और कताई के सामान भी कुटिया में रखे हुए हैं। बिस्तरे के पास 3 खानों का शेल्फ भी रखा हुआ है। इन सारे स्मृति चिन्हों को देखकर लेखक कुटिया को बापूमय पा रहा है। तीसरा प्रश्न है, बापू के बिस्तरे को लेखक क्यों महान मानता है? तो इसका उत्तर है, लेखक बापू की कुटिया की सादगी देखकर मुग्ध हो जाता है। उसे लगता है कि हमारे ऋषियों की परंपरा अभी तक बनी हुई है। बापू के बिस्तरे की सादगी लेखक को अभिभूत कर देती है। उसे लगता है कि अपनी उस सादगी में बापू सचमुच बहुत महान थे। रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी बापू के बिस्तर से ईर्ष्या करते होंगे। जितना महान व्यक्ति उस सारे बिस्तर पर बैठता था, उतना महान व्यक्ति उन भव्य सिंहासनों पर एक पल के लिए भी नहीं बैठा होगा। लेखक बापू के बिस्तरे को महान मानता है क्योंकि बापू ने वर्षों तक इस पर बैठकर इसे गौरवान्वित किया था। इस सविस्तर का चौथा प्रश्न है, किस बात की कल्पना लेखक को भावमुग्ध कर देती है? तो इसका उत्तर है, लेखक कुटी में बापू के कमरे में अनेक चटाइयाँ पड़ी देखता है। बापू से मिलने के लिए देश विदेश से आने वाले व्यक्ति उन पर बैठते और उनकी अमृतमयी वाणी सुनते थे। लेखक सोचता है कि इन्हीं चटाइयों पर कभी जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जैसे देश के बड़े नेता बैठे होंगे। इनके अतिरिक्त
संसार के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार और साहित्यकार भी बैठे हो गए। आज उन्हीं पर लेखक अकेला बैठा है। अपने इसी सौभाग्य की कल्पना लेखक को भावमुग्ध कर देती है। विद्यार्थी मित्रों, આપણે સવિસ્તરના જવાબો જોયા, ત્યારબાદ આશય સ્પષ્ટ કીजिए આવો એક પ્રશ્ન આપણા स्वाध्याय रहेलो है। तो ये आशय पण आपणे જોઈએ। इसमें पहला है, आदमी का दुर्भाग्य भी कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। तो इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर, मनुष्य के जीवन में सौभाग्य और दुर्भाग्य उसके प्रत्येक कार्य की सफलता और असफलता से जुड़े होते हैं। मनुष्य कार्य की सफलता को अपना सौभाग्य और असफलता को दुर्भाग्य मानता है, पर कभी कभी मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य भी सौभाग्य बनकर आता है। उदाहरण के लिए, एक रेलगाड़ी में किसी विशेष दिन किसी व्यक्ति को आरक्षित टिकट मिलना उसके लिए सौभाग्य का सूचक होता है, पर जिस व्यक्ति को उस दिन कोशिश करने के बावजूद उस रेलगाड़ी में आरक्षित टिकट नहीं मिल पाता, उसके लिए यह दुर्भाग्य का सूचक होता है। पर संयोग से किसी कारणवश उस दिन गाड़ी की दुर्घटना हो जाए तो उसमें आरक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और आरक्षित टिकट से वंचित रह जाने वाला व्यक्ति का टिकट न पाने का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। यह उस व्यक्ति का सौभाग्य ही था कि दुर्घटना होने वाली रेलगाड़ी में उसे आरक्षित टिकट नहीं मिला और वह दुर्घटना का शिकार होने से बच गया। इसलिए कहा जाता है कि आदमी का दुर्भाग्य भी कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। दूसरा आशय है, यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत ही नहीं रहती। तो इसका उत्तर है, सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। सच्चाई के सामने झूठ कभी नहीं टिक सकता। सच्ची राह पर चलने वाला व्यक्ति निर्भीक होता है। उसे अपनी सच्चाई के सबूत के रूप में इधर उधर की बेसिर पैर की मनगढ़ंत बातें जोड़नी ही नहीं पड़ती। सच्ची राह पर चलने वाले व्यक्ति को कितना भी उत्तेजित क्यों न किया जाए, वह अपना धैर्य कभी नहीं खोता। इसका कारण यह है कि उसे पता होता है कि आखिरकार विजय उसके सच की ही होगी। सच्चाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है महात्मा गांधी। वे देश को स्वतंत्र कराने का उद्देश्य लेकर सच्ची राह पर आगे बढ़े। उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, पर उन्होंने कभी प्रतिक्रिया में कभी क्रोध नहीं किया। वे शांतिपूर्ण ढंग से निष्ठापूर्वक सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे और एक दिन अपने उद्देश्य में सफल हुए। उन्होंने देश को आज़ाद कराकर ही दम लिया। तीसरा आशय है, झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। तो इसका उत्तर है, आमतौर पर खुलकर साफ साफ शब्दों में किसी सच बात को उसके विपरीत रूप में बनाकर कहना या पेश करना झूठ कहलाता है। इसके अतिरिक्त झूठ के अन्य रूप भी है और ये साफ साफ शब्दों में झूठ बोलने से कहीं अधिक बुरे होते हैं। ये झूठ छल कपट के रूप में होते हैं। ऐसे मामलों में किसी सच बात को सच न कहकर उस पर चुप्पी साध कर दोहरे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग कर किसी शब्दांश पर विशेष और देकर आँख से संकेत कर तथा किसी वाक्य को विशेष महत्व आदि देकर झूठ का प्रयोग होता है। इस प्रकार की हरकतों का गूढ़ अर्थ अथवा आशय साधारणतः प्रत्यक्ष रूप में नहीं खुलता, पर वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इस प्रकार का झूठा प्रयोग बहुत भयानक होता है और इसके पीछे झूठ बोलने वाले की बुरी नीयत होती है।
तो इस तरह हमने आशय स्पष्ट कीजिए वो भी देखे। उसके बाद का छठा प्रश्न है, दिए गए विधानों की पूर्ति करके उचित विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। इसमें पहला है, अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने खालिजिका को घुमा रहे हैं। तो इसका उत्तर है येरवदा चक्र। दूसरा प्रश्न है, बापू को समझने के लिए इस छोटे से सेल्फ को भली भांति देखना ही होगा। तो इसका जवाब है भली भांति देखना। तीसरा प्रश्न, इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते। तो इसका जवाब है वचनामृत। उसके बाद का व्याकरण का प्रश्न है, सामासिक शब्दों का विग्रह कर समास के प्रकार बताइए। इसमें पहला शब्द है चरण स्पर्श। तो इसका विग्रह होता है चरणों का स्पर्श। समास है तत्पुरुष समास। दूसरा है कलम दान। तो इसका विग्रह है कलम के लिए दान। वो भी संप्रदान तत्पुरुष समास बनते हैं। तीसरा है रत्न जड़ित। तो रत्नों से जड़ित, वो भी तत्पुरुष समास। स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण से निर्मित सिंहासन। तो इसका उत्तर है मध्यम पद लोभी समास। भावमुग्ध, उसका है भाव से मुग्ध, वो भी तत्पुरुष समास। वचनामृत, वचन रूपी अमृत, वो कर्मधारय समास। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે સાહિત્યના પ્રશ્નો બાપુ કી કુટિયા में ના જોયા। તમને ખૂબ મજા આવી છે, તો તમારા અભ્યાસક્રમ માટે ખૂબ જરૂરી છે। તમને આ વિડીયો છે ખૂબ ઉપયોગી થશે। અસ્તુ।